अमेरिका को पता चल गई, बल्कि यूं कहूं सारी दुनिया को पता चल गई कि ईरान के अंदर जो जिगरा है, उस जिगरे पर अमेरिका जीत हासिल नहीं कर सकता अकेला। तो अब सारी दुनिया एक हो गई है ईरान के खिलाफ, खासकर यूरोप। हजरात, आप हैरानी की खबर जानिए, पूरे यूरोप की फौज ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ हो चुकी है। पहले भी ये साथ रहा करते थे, लेकिन अलल ऐलान नहीं होते थे, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला। कतर में जो अमेरिका का बेस है, जिसे अमेरिका ने कितनी तेजी से खाली करवाया था ईरान के डर से, ये खबर आपने सुनी होगी। लेकिन कतर के अंदर सिर्फ अमेरिका का नहीं, बरतानिया का भी बेस है। तो बताना चाहूंगा बिना समय गवाए कि ब्रिटेन ने अपना फाइटर जेट कतर के अंदर तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन ने अपनी फौज तैनात कर दी है। आप समझ रहे हैं? तो वो ईरान के स्वागत के लिए नहीं की है। ईरान की मोहब्बत में बरतानिया ने फाइटर जेट तैनात नहीं किया है अपना। ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए फाइटर जेट तैनात ब्रिटेन ने भी कर दिया है। तो दुनिया देख रही है कि एक तरफ 56 बहनें हैं जो अमेरिका इजराइल के एक इशारे पर टांग उठा के ताता थैया करते हैं, और एक तरफ अकेला ईरान है जिसको झुकाने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है। अल्लाह रहम करे। हजरात, इसके आगे की कहानी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है और एक्सेप्ट किया है। अभी तक तो ये खुला नहीं बोल रहा था, अब ये खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे बहुत सारे फाइटर जेट और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैं कुछ देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखूंगा कि आगे अब क्या होता है। खुलकर ईरान को धमकी दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो फट गई थी, फट के चार हो गई थी, नहीं हमने हमला नहीं करेंगे, ईरान ने अपना फैसला वापस ले लिया है, अपने लोगों को फांसी दे। अब जो है ये दिख रहा है कि इजराइल और अमेरिका को इस बात का एहसास था कि फिलहाल अमेरिका भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब बहाना बनाया गया, अब तैयारी की गई, और तैयारी वर्ल्ड वॉर के रूप में की गई है, क्योंकि पता है कि अगर ईरान को पलटवार करने का मौका भी मिला तो ईरान अमेरिका और इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि वो अंधा भी दूर से देख लेगा कि यहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर ईरान को समझदारी ये करनी चाहिए कि जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान के खिलाफ, इस बार बिस्मिल्लाह पहले ईरान को पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कुछ डेटा है हथियारों का। ये देखिए, ईरान के खिलाफ किस किस तरह के हथियार तैनात किए जा रहे हैं, या यूं कहूं ईरान के करीब पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें कम से कम 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर। हजरात, बड़ी बात यह है, पनडुब्बी भी है और युद्धपोत भी हैं, कई तरह के फाइटर जेट हैं, टैंकर तो हैं ही, और इसके अलावा और एडवांस हथियार हैं, कैरियर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, कमांड हैं, सबमरीन हैं, और LCS है, और दूसरे भी हथियार हैं। यानी अमेरिका के पास जितनी बड़ी ताकतें हैं सब ईरान के करीब पहुंच चुकी हैं। अमेरिका इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी तैयारी मैंने तो नहीं देखी। आपको बताना चाहूंगा, ये रहा सबूत। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के और टैंकर तैनात हुए हैं। टैंकर जानते हैं ना, एक बड़ा सा जहाज होता है जो फाइटर जेट को उड़ते उड़ते ही रिफ्यूल कर देता है, यानी ईंधन भर देता है उसमें। तो उसको लैंड करके कहीं, आपकी भाषा में, पेट्रोल डीजल भरने की जरूरत नहीं होती है, हवा से हवा में ही जो है ईंधन भर देते हैं। और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह ये टैंकर तैनात कर दिए हैं कि अमेरिका जब चाहे, जहां चाहे, जिधर से चाहे उसके फाइटर जेट ईरान पर जाकर हमला करें, और अगर ईंधन खत्म हो तो वहीं से नीचे मान लीजिए कतर में, उधर बहरीन में, उधर कुवैत में, कहीं भी, सब पास में जो भी देश होगा जहां अमेरिका का टैंकर तैनात होगा, वो फौरन टैंकर हवा में उड़ेगा
और उस फाइटर जेट को, अमेरिकी फाइटर जेट को रिफिल कर देगा। तो यानी ईरान पर स्मूथ हमला करने के लिए और बिल्कुल खतरनाक, बिना हिचकिचाए बड़ा हमला करने के लिए अमेरिका ने तैयारी बहुत पक्की और खतरनाक की है। अगर टेक्निकली आप देखें, सोचिए अभी कुछ दिन पहले कतर का अमेरिकी बेस अमेरिका ने खाली करवा दिया था। वहां से उसके फाइटर जेट छोड़िए भैया, टैंकर, ड्रोन सब हटा लिए गए थे। आज वही कतर का अमेरिकी बेस दिखा रहा हूं, सैटेलाइट इमेज देखिए भाई, टैंकर से लेके फाइटर जेट भाई भरे पड़े हैं। कतर के अमेरिकी बेस पर खतरनाक तैयारी आप अपनी आंखों से देख लो। जो कतर का बेस, अमेरिका का बेस है कतर में, वो खाली कर दिया गया था। आज अमेरिकी हथियारों से लैस, रशियन इंटेलिजेंस पावरफुल होती है, सटीक जानकारी होती है उनके पास। अब सुनिए, रशिया ने अपने रूसी लोगों से कह दिया है कि ईरान ना जाएं, ईरान का दौरा ना करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला हवाई नहीं है। अगर हम आपको खबर बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खबर है। और आप हालात देखिए कि ईरान के खिलाफ कितने खतरनाक बना दिए गए हैं। ऐसा ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएं, अरे ईरान तो बाप है, ईरान तो ये कर देगा। हजरात, कभी भी दुश्मन को, खासकर धोखेबाज दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ईरान के जितने दुश्मन हैं, जरूरी नहीं है कि अमेरिका अकेले हमला करे। हो सकता है पूरा ईरान का भविष्य पलटने के लिए, ईरान की पूरी ज़मीन हड़पने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज गैस हड़पने के लिए अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर, ट्रम्प बड़ा हरामी है, कुछ भी कर सकता है।